क्या ज़्यादा स्थिति मुश्किल लगती है? एक तो आपने कहा कि जो छोटी बच्चियों के अपराधी हैं उनको तुरंत से तुरंत सज़ा दी जानी चाहिए। एक और एंगल है कि छोटे बच्चे जो अपराधी हैं, जैसे आपने निर्भया कांड का ज़िक्र किया, उसमें भी हमने देखा कि जुवेनाइल था अपराधी, जो जो सबसे ब्रूटल था वो जुवेनाइल था। यहाँ सिर्फ जुवेनाइल एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन अपराध किसी भी तरीके से वो छोटा नहीं होता। आपको नहीं लगता कि दो मोर्चों पर लड़ने की ज़रूरत है? न केवल छोटी बच्चियों के अपराधी बल्कि छोटे अपराधी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। जी, मुझे याद है जब वो निर्भया का रेपिस्ट जो जुवेनाइल था एट द टाइम ऑफ इंडल्जिंग इन सच अ हॉरिफिक क्राइम, वो लड़का कुछ 17 साल 8 या 9 महीने का था जब उसने निर्भया के साथ गैंग रेप किया, और जब वो रिलीज़ होने वाला था वो 21 या 22 साल का था। तो जैसे ही हमें पता चला कि ये रिलीज़ होने वाला है, मैंने तुरंत वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से टाइम मांगा, मैं उनसे मिली, मैं बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं से मिली जो गवर्नमेंट पोस्ट्स पे हैं, और मैंने सुप्रीम कोर्ट में इमीडिएटली 19 तारीख की रात में, मुझे याद है, हमने एप्लीकेशन फाइल करी, और आई थिंक सेकेंड टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री उस एप्लीकेशन पे रात में सुप्रीम कोर्ट खुला और सुनवाई हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये कहा कि वो हमारे कॉज से सिंपैथी रखते हैं जी। लेकिन क्योंकि कानून देश का ऐसा है वो कुछ नहीं कर सकते। तो उस समय वो आदमी रिलीज हो गया, लेकिन उसके 3 से 4 दिन के अंदर जो कानून कई सालों से फंसा हुआ था उस पे, क्योंकि इतना प्रेशर बना हमारे इस काम से भी, निर्भया की माँ ने भी बहुत आंदोलन करा, बहुत लड़ाई लड़ी, और 3 या 4 दिन के अंदर वो कानून बदला गया और 18 साल से उस उम्र को घटा के 16 साल करा गया। सर, मैं ये मानती हूँ कि हमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे काम करने की ज़रूरत है। कानून देश में काफ़ी सारे हैं पर लागू नहीं होते क्योंकि पुलिस के पास संसाधनों की कमी है, और सबसे बड़ी बात, पुलिस के पास जवाबदेही की कमी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बन रहे हैं लेकिन एक तो पूरी देश में नहीं है। दिल्ली में चलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने हैं, काफ़ी सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने हैं, लेकिन क्या वो सच में फास्ट ट्रैक तरीके से काम कर रहे हैं? क्या जितने रिसोर्सेज उन्हें दिए जाने चाहिए उनके पास हैं या नहीं? फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज में डीएनए सैंपल्स पे सैंपल्स जाते हैं, वो सैंपल्स एक्सपायर हो जाते हैं, और कैसे कोर्ट में कोई कंक्लूसिव एविडेंस फाइल होगी अगर ये हो जाएगा? तो मैं ये मानती हूँ कि देश में एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि हर हाल में सजाएं हों, तुरंत सजाएं हों, और प्रोसेस वाला सजाएं हों। लोग कहते हैं कि महिलाएं रिपोर्ट नहीं करती, पर क्या आपको नहीं लगता कि अगर हर हाल में सजाएं होने लगेंगी, लोगों को जस्टिस मिलने लगेगा और विक्टिम शेमिंग कम होकर एक्चुअली जो कल्प्रिट है उसको सजा होने लगेगी, तो मैं ये मानती हूँ कि बहुत सारी महिलाएं हिम्मत जुटाएंगी और आगे आके रिपोर्ट करेंगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव सर्टेनिटी एंड स्विफ्टनेस ऑफ पनिशमेंट इन आवर कंट्री। अभी तो लोगों को डर ही नहीं लगता। लोगों को लगता है किसी भी महिला के साथ कुछ कर दो, किसी भी बच्ची के साथ कुछ कर दो, सरकारें उन्हें बचा लेंगी, नेता उन्हें बचा लेंगे। तो ऐसे ही चलता रहेगा तो कैसे बदलेगा देश?